आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड का सबसे पसंदीदा चैनल रिपब्लिक इंडिया। देश की आजादी में जवाहरलाल नेहरू का योगदान अविस्मरणीय है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री का आज 14 नवंबर को जन्मदिन मनाया जाता है। बेलपड़ाव के सिंचाई विभाग डाक बंगला में आयोजित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर आम जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने कहा कि देश की वर्तमान व्यवस्था में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिलाई गई आजादी का सम्मान नहीं हो रहा, जिससे आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश जाएगा। जवाहरलाल नेहरू अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के बावजूद भी देश हित की भावना उनमें सर्वोपरि रही और बच्चों के लिए उनका स्नेह और प्यार ही उन्हें चाचा नेहरू के नाम से देशवासियों ने उन्हें अलंकृत किया। 11 साल उन्होंने देश की आजादी के लिए जेल में काटे, लेकिन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था हमारे प्रमुख आजादी राजनीति के प्रखर व्यक्तियों के बलिदान को नकार रही है, जिसके फलस्वरूप विपक्ष दलों द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाया 70 सालों में देश के विकास के लिए कांग्रेस ने सीमित कार्य किए। कांग्रेस के नेताओं का कहना है, भूतपूर्व में भी कई महामारियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ और जन धन की भी क्षति हुई, उसके बाद भी हम उभरे हैं। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा कोरोना के बारे में प्रचार प्रसार और विज्ञापनों के माध्यम से अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार किया जाना महामारी के अलग रूप से हमें परिचित कराता है। भगवान रौतेला ने जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण ही देश और व्यक्ति की उन्नति में सहायक बताया। जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है। इस अवसर पर यहाँ पर हमने प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सम्मानित करना है और क्षेत्र में जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको सम्मानित करना है। देश की आज़ादी के में किस तरीके से हमारे देश के नेताओं ने त्याग और बलिदान से आज़ादी प्राप्त की, इन सारी बातों पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कल इसी क्रम में हमने जवाहरलाल जी की जयंती के अवसर पर पूर्व संध्या में भजन संध्या बरखनपुर में की थी। आज श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो जी का व्यवस्था देश में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, वो इस तरीके की व्यवस्था है कि वो आने वाली पीढ़ी को देश की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान रहा, कितनी त्याग तपस्या और बलिदान से हमें आज़ादी मिली, उसको झुठलाया जा रहा है, उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। आज जवाहरलाल नेहरू जी एक दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज से पढ़ करके बैरिस्ट्री करके हिंदुस्तान आए थे और अपने पिता की इकलौती संतान होने के बाद देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद गए और विभिन्न दौर में विभिन्न कई सालों के आंदोलन करते करते सबसे अधिक 11 साल जेल में रहे। उनकी पत्नी कमला नेहरू जी टीबी की बीमारी चलते जेल में ही मर गई और बड़े त्याग तपस्या और बलिदान से हमारा देश आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली सरकार बनी और हमारे देश में जब सुई भी नहीं बनती थी, वहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक हमारा देश पहुँचा। आज की जो व्यवस्था है वो इस तरीके से प्रचार माध्यमों के मान से प्रचार करती है कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, आज कोरोना की महामारी को जो फ्री वैक्सीनेशन लगा उसको इतना प्रचार तंत्र इतना दिखा रहा, उसमें अरबों खरबों रुपया हर जगह उसके पोस्टर, हर जगह उसके यूनिक पोर्ट, प्रचार माध्यम, सरकारी होल्डिंग्स तमाम अखबारों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी हमारे देश में महामारियां आई, प्लेग हुआ, हैजा हुआ, पोलियो हुआ और कई ऐसी महामारियां हुई, गांव के गांव खत्म हो गए। उसमें भी फ्री वैक्सीनेशन हुआ, फ्री टीके लगे, आज भी लगते हैं, लेकिन उसका इस तरीके का भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो आज की सरकार जो है इस तरीके से प्रचार करती है। तब जब महामारियों के दौर से उबरने के बाद जब हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती, तब भी मैट्रिक पास बच्चे को घर से बुला करके नौकरी मिलती थी। महंगाई भत्ता, पेंशन, किसी चीज में कोई कटौती नहीं होती थी। और हमारे देश में कितने कल कारखाने, उद्योग, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और कितने विद्युत परियोजनाएं, कितने उद्योग धंधे लगे। लेकिन आज ऐसा कुछ न होकर के सारा पैसा प्रचार माध्यमों में खर्च हो रहा और इसी क्रम में अभी देश के इतिहास प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है, इसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और उन्होंने देश में प्रथम बार जब देश की कमान संभाली तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी और इस देश को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया।
जहाँ तोपें बनने लगी, बड़े बड़े डैम बनाए गए, बड़े बड़े IIT, IIM बहुत कुछ देश को बनाया। और आज की सरकारें कहती हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। वो देख ही नहीं रहे पीछे कितना काम देश के अंदर हो गया। ये मेरा वो है कि उनके जन्मदिवस पर हम सभी को उनके बताए हुए उस पर चलना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने कार्य करने चाहिए।